हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर मिड सेमेस्टर एग्जाम्स बेटा, क्योंकि लगभग कॉलेज के डेट्स आ चुके हैं मिड सेमेस्टर के। एंड अब बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर मिड सेमेस्टर में क्या होगा, क्योंकि पहला पेपर है आपका, है ना। डर तो लगता ही है बेटा। तो मैं आपको बोलूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका इंटरनल एग्जाम है। इंटरनल एग्जाम का मतलब क्या है? इंटरनल एग्जाम का मतलब है कि भाई साहब क्वेश्चन सेट करने वाले आपके वही टीचर होंगे जो आपको पढ़ाते हैं, और नंबर देने वाले भी वही टीचर होंगे जो आपको पढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, बेसिकली बस ये ध्यान देना है कि सर ने टॉपिक्स क्या क्या पढ़ाए। जैसे मान लो कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, अब सर ने जाहिर सी बात है उसमें कुछ टॉपिक्स पढ़ाए होंगे, ठीक है। और सर ने कुछ क्या दिया होगा बेटा? सर ने आपको असाइनमेंट दिया होगा। तो इतना मानकर चलो कि असाइनमेंट्स जो होता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है एक तरह से। तो आपको क्या करना है बेटा, अपने असाइनमेंट्स को अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है। अच्छे से आपको फिगर बनाना, मतलब आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लो। और एक बात मैं आपको ये भी बताता हूं बेटा कि मिड सेमेस्टर थोड़ा सा अटेंडेंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो किसी बच्चे का अटेंडेंस पूरा है और उसका मिड सेमेस्टर का एग्जाम थोड़ा खराब चला गया, तो वो टीचर देखता है कि नहीं यार ये बच्चा रेगुलर था, किसी वजह से इसका एग्जाम खराब चला हो गया होगा, तो वो टीचर क्या करता है बेटा, मैनेज कर लेता है, क्योंकि सारी चीजें टीचर के हाथ में। तो आपका जो बिहेवियर है वो भी मैटर करता है बेटा। अगर आपका बिहेवियर कॉलेज में खराब है, आप कितना भी अच्छा कर लो बेटा, आपको इंटरनल में कम नंबर मिलते हैं। तो बस आपको फोकस क्या करना, आप कॉलेज रेगुलर जाओ, अपना बिहेवियर को अच्छा रखो, असाइनमेंट्स को आप टाइम पर दो, ताकि आपका एक बढ़िया सा बन जाए कि हाँ यार ये बच्चा अच्छा सब कुछ काम मतलब टाइम पे करके देता है। बाकी मिड सेमेस्टर के लिए जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है उनको आप कर लोगे तो अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे मैं ये देखता हूँ कि मिड सेमेस्टर छोड़ देते हैं कि सर तैयारी नहीं। भाई आप जाओ, तो आप जाओ, टीचर देख रहा है आपको, आपके बिहेवियर को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम्स तो है बेटा, और नंबर्स मैनिपुलेट भी होते हैं, है ना। इस बात को समझना, अगर किसी का 100% अटेंडेंस है ना और उसको गलती से मिड सेम में 5 मार्क्स आ गए, तो टीचर देखता है कि नहीं यार ये तो रेगुलर था, इसको पता नहीं कैसे 5 आ गया, तो वो उसको 15 भी कर देते हैं, ठीक है। तो कॉलेज में बिहेवियर मैटर करता है, तो बिहेवियर को आपको अच्छा रखना है। और मैं तो सीधी सी बात बोलूंगा, असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस आपको मिले हैं, ठीक है, और सर ने जो पढ़ाया उतना कर लो। बाकी थोड़ा सा सर को बोलना सर इंपॉर्टेंट वगैरह बता दो, इतना टफ है, पहली पेपर है, तो हो सकता है सर आपको पेपर भी बता दे थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा पैनिक नहीं होना है, आप अच्छे से एग्जाम दो, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा देखो, जितने भी आपके सब्जेक्ट है सभी की क्लासेस चली रही है। जैसे फिजिक्स में अपन ने 3 यूनिट कर लिया है ना। फिजिक्स में मैंने 3 यूनिट अपलोड कर दिया है आपके नोट्स के साथ, है ना। नोट्स आपको मेरे ऐप पर मिल जाएगा। देखो एप्लीकेशन मेरा ऐसा डिजाइन है ना बच्चों, कि एप्लीकेशन पे बिना फीस पे के या मान के चलो कोई कोर्स एक्टिव नहीं होता है। लेकिन मैंने क्या किया बेटा, फिजिक्स का फीस रखा है 11 रुपए, तो आपको उसको पे नहीं करना, आप तो सीधे कंटेंट में जाओगे और जो भी आपको नोट्स चाहिए वहां से मिल जाएगा। तो फिजिक्स में आपको पे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और मिड सेमेस्टर से मत डरो, अच्छे से पेपर जाके देना है आपको, ठीक है। केमिस्ट्री में भी मैंने 4 यूनिट्स अपलोड कर दी, देख लो। अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप केमिस्ट्री के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है, तो सारी चीजें अच्छी पेस में चल रही है बेटा, बस घबराना आपको नहीं है। बस इतना ध्यान में रखो कि जो सर ने असाइनमेंट्स करवाया है उसको आप प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। जो सर ने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनको आप प्रिपेयर करके जाओ। अच्छी हैंडराइटिंग आपको रखना है, ठीक है। हैंडराइटिंग अच्छे के साथ साथ आपको फिगर अच्छे से बनाना है, अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे बेटा, घबराना नहीं, ठीक है। चलो उसके अलावा क्या है बेटा, उसके अलावा मैथ्स वगैरह सबका कोर्स आपको मिल जाएगा मेरे एप्लीकेशन पे, आप देख सकते हो। चाहे वो आपका ग्राफिक्स हो, चाहे वो आपका BEE हो, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स 1 हो, फिजिक्स आपका फ्री चल रहा है, केमिस्ट्री आपका फ्री चल रहा है, कंप्यूटर का क्लास आपका फ्री चल रहा है, BME का क्लास आपका फ्री चल रहा है, सिविल का क्लास आपका फ्री चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है बेटा। तो लगभग सारे सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट पेड है बेटा, कुछ सब्जेक्ट फ्री है। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, बस घबराना नहीं है। जो कॉलेज वाले ने पढ़ाया है उसी को पढ़कर जाना है। क्वेश्चन भी आपके सही मतलब करेंगे सेट, और आपका जो भी कुछ कॉपी चेक होगा वो सही करेंगे, है ना। इसलिए घबराना नहीं कह रहे और फिर कैसे क्या होगा, ठीक है। चलिए अच्छे से अपने मिड सेम को दीजिए आप, है ना। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, घबराइए मत, अच्छे से इंटरनल पेपर दीजिए, अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। हो जाएगा आपका काम, ठीक है बेटा। चलिए बाकी आपको अगर चाहिए कोर्सेज तो हमारे 2 एप्लीकेशन है, आप एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन पे भी कोर्स ले सकते हो बेटा, और इरफान रजा ऐप है उस पे भी आप कोर्सेज ले सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात आप और समझ लो कि मिड सेम में अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे ना, जैसे मान लो आपका मिड सेम 1 मिड सेम 2 होगा, बात समझना। जैसे मान लो मिड सेम 1 है और आपका मिड सेम 2 है,
अगर इन दोनों में आप अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है, साथ ही साथ आपके कॉलेज में अटेंडेंस अच्छा है, तो जो आपका फाइनल एग्जाम होगा ना बेटा, उसमें अगर आपका पेपर खराब भी चला जाएगा तो ओवरऑल आप पास हो जाओगे। बच्चे क्या होते हैं बेटा, मिड सेम में अच्छे नंबर नहीं लेकर आते हैं और उसका इंपैक्ट उनको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसके नंबर भैया फाइनल एग्जाम्स में जुड़ते हैं। तो एक बात समझ लो कि जो बच्चा मिड सेम अच्छे से दे रहा है, जो बच्चा अटेंडेंस अच्छे से दे रहा है, जो बच्चा अपने कॉलेज में असाइनमेंट टाइम्स पे दे रहा है, तो अगर उसका फाइनल एग्जाम खराब भी चला जाता है तो ओवरऑल वो क्या हो जाता है बेटा, पास हो जाता है। और अगर आपका मिड सेम अच्छा नहीं गया है, आपने कॉलेज में अटेंडेंस नहीं दिया है, ठीक है, आपने असाइनमेंट नहीं दिया है, ठीक है, और अगर आपका पेपर थोड़ा भी खराब चला गया फाइनल में, तो आप क्या हो जाओगे बेटा, फेल हो जाओगे। तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ फाइनल एग्जाम ही है, ठीक है, जिसमें आपको पास होना नहीं। फाइनल एग्जाम में पास होने के लिए मिड सेम 1, मिड सेम 2, अटेंडेंस, असाइनमेंट, ये सब कुछ जरूरी है बेटा। अगर ये सारी चीजें अच्छी हैं तो फाइनल एग्जाम्स में आपको इंटरनल अच्छे मिलेंगे, तो आपको पास होना आसान हो जाएगा। और अगर आप मिड सेम आप छोड़ रहे हो, आप अटेंडेंस नहीं दे रहे हो, आप असाइनमेंट नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको फाइनल एग्जाम में पास होने में दिक्कत हो जाएगा। तो भैया मैं तो यही बोलूंगा कि अपने फाइनल एग्जाम को आसान बनाने के लिए मिड सेम अच्छे से दो, असाइनमेंट्स दो, अटेंडेंस दो, है ना। और अगर फाइनल एग्जाम में पेपर खराब भी चला गया ना, तो भी ओवरऑल मिलाकर आप क्या हो जाओगे बेटा, पास हो जाओगे। और अगर मिड सेम खराब चला गया एग्जाम में, अगर आप थोड़ा बहुत अच्छा भी करोगे, अगर ओवरऑल फिर देखा जाए तो रिजल्ट आपका फेल आता है। बच्चे बोलते रहे यार इतने से प्रिपेयर किया था, फेल हो गए, क्योंकि भाई उन्होंने मिड सेम नहीं दिया। अब जिसने मिड सेम वगैरह दिया उसको सिर्फ 22 नंबर लेकर आना है, और जिसने मिड सेम नहीं दिया उसको कम से कम 35-40 नंबर लाना है पास होने के लिए। तो खुद सोचो ना, 22 और 35 में कितना अंतर होता है, ठीक है। तो बहुत मतलब मान के चलो मेजर डिफरेंस होता है बेटा। इसलिए आप इसको ना मतलब हल्के में नहीं लेना, क्योंकि मिड सेम अच्छा जाएगा, अटेंडेंस है, असाइनमेंट है, तो भैया आपके फाइनल एग्जाम्स में आपको पास होने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। तेरे तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।